Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. एपिसोड के स्टार्टिंग में सब डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं छोड़कर सिर्फ इसको टॉय को। तो फिर सब है ना क्लासेस ये फिर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं प्रैक्टिकल वाले। तो सब उनकी बातें सुन सुन के वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो जैसे ही खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि वो हैरान हो जाते हैं एकदम से कि क्योंकि उधर चोंगजॉन बची थी तो वो एकदम शॉक होकर बोलते हैं ओह फाइनली मुझे कोई अच्छा स्टूडेंट मिला। तो वो फिर से उसको थैंक यू बोलते। इतने में वो भी जा चुकी थी। वो कुछ सोच रही थी बैठकर लेकिन वो जा चुकी थी इतने टाइम में जितने में वो बोलते कुछ। तो उसके बाद उसकी मम्मा का फ़ोन आता है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो उसको बता देती है और आ जाती है उनके पास। उसकी मम्मा बोलती हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहुत चिंता करी इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ खाना दिया है और थोड़ा सा वो भी दिया है सफाई के लिए। और जैसा बच्चे करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे सब कुछ है। क्योंकि कैसी लड़की हो तुम एक टांग तोड़ूंगी ना जब पता लगेगा। तो उसकी मम्मी चली जाती हैं। वहाँ पर कार में से ये आता है निकल के और कहता है कितना मतलब जो तुम्हारा स्पीच थी ना मतलब स्क्रिप्ट थी वो एक पेज मिला है। एक पेज में तुम्हें बाद में दे दूँगा। फिर ये बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत फेमस थे। और कहता है क्या तुम्हें भी पता लग गया। फिर वो थोड़ा शो ऑफ करने लगता है। वो कहती है ओ माय गॉड तुम भी शो ऑफ करने लगे तुम ज़्यादा शो ऑफ मत करो ठीक है ना। तो उसको स्क्रिप्ट दे देता है उसकी और कहता है चलो चलते हैं पैदल पैदल। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ये रात में अपने रूम में आती है और कहती है मैं तो अपना बैग क्लासरूम में भूल गई। तो वो पैदल पैदल जाने लगती है और उसकी फिर से टक्कर होती है तोई से। तोई उससे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे कुछ कहना है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई फॉलो वॉलो नहीं कर रही मेरा जो बैग है ना वो क्लासरूम में छूट गया था इसीलिए मैं उसी को लेने जा रही थी और तुम जा सकते हो मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला। तो फिर वो वहाँ से चले तो जाता है लेकिन क्लास में जाता है बैग देखने के लिए और बैग को टांग कर पीछे ले आता है और उसको दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा बैग। तो वो अपना बैग लेते लेते उसके हाथ पे देखती है चोट को। कहती है अभी तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ। कहता है बस ये हल्का सा ही है इससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी हेल्प करने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ इधर बैठो। वो मना करता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं खुद कर लूँगा। वो कहती है तुम 2 मिनट बैठो तो सही। और उसके हाथ पे जो है ठीक करने लगती है और उसको समझाने लगती है कि तुम्हें है ना अपनी हेल्प करनी चाहिए तुम्हें बात भी करनी चाहिए सब बच्चों से। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट लेके आ रहा होता है उसी के रूम की तरफ तभी वो देखता है इन दोनों को। ये बोल रहा होता है कि ये इसके लिए सही रहेगा ये आराम से कर पाएगी इसको। तो वो आराम से नीचे उतर ही रहा होता है तभी ये दिखता है और पता नहीं उसको क्या होता है वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता है लेकिन किस वजह से वो हमें नहीं पता और वो वहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अब करते हैं थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बोलता है कि कुछ हमसे किया ना मुझे बुरा लगा मैं श्योर नहीं हूँ क्यों बट मुझे बुरा लगा। और अब करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग। उसने सिर्फ उसके दवाई लगाई थी अब उसके वो पट्टी वगैरह करने लगती है। तभी वो अंदर आके जो है वो चोरी करता रहता है हमें पता ही है वो जो सिंगर है। तो फिर वो है ना उस पर भड़कने लगता है कि तुम इतने अनोइंग क्यों हो तुम इतने शोर क्यों कर रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ लेकिन तुम्हें आज तक में इतना अनोइंग नहीं लगा आज कुछ तो बात है। फिर जो उसके कंधे पे पक्षी बैठा होता है उससे कहता है कि हे पीच उसका नाम पीस होता है। वो कहता है क्या बात है अब कुछ बात है तो मुझे बाहर जाके तो देखना पड़ेगा। तो वो उठ कर जाता है और यहाँ पर ये बोलता है इसका क्या दिमाग ख़राब हो गया है इसको कुछ हो गया है। तो ये बाहर जाता है और बाहर इन दोनों को देखता है और कहता है कि शायद मुझे पता चल गया है कि उसका माइंड क्यों अपसेट है अब मुझे पता लग गया है कि चल क्या रहा है इधर। तो फिर वो वापस जाकर बोलता है कि मतलब उसको वापस जाके चिढ़ाने ही लगता है और तो क्या बोलेगा कि हे लूज़र सो जाओ चुपचाप सुबह को उठना भी है रेवोल्यूशन भी है कल का। तो वो वहाँ पे बेचारा लेट जाता है और उसका पता है वो क्या था बेडरूम मतलब जो टब वगैरह नहीं होते वो उसमें सो रहा था आराम से। तो यहाँ पर ये उसको थैंक यू नहीं बोलता लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें खेलना चाहिए सबके साथ। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। वो कहती है ठीक है और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का। तो वो कहता है हैप्पी मंथली एवोल्यूशन टुमारो मतलब कल को मंथली एवोल्यूशन है तो तैयार रहना तुम सब। तो यहाँ पर फिर से ये इसका ओ माय गॉड नैन्सी आपने देखी होगी बड़ी सुंदर है ना। तो यहाँ पर ये इससे पूछता है कि बताओ क्या क्या हो गया तुम्हारा। कहता नहीं मैं तैयार हूँ और ये बोलता है कि तुम्हारे हाथ पे दवाई किसने लगाई क्योंकि ये हार्ड है तुम्हारे हाथ पे एक ही हाथ से तुम्हारे वो पट्टी करना। तो कहती है कि तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए अपने हाथों को मैं है ना अपने मैनेजर को बुला के
अपना डॉक्टर बुलाती है तो वो बोलते हैं मैनेजर तभी तक आते नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि वो जो क्रिमिनल है जिसने इसकी पट्टी करी वो इधर ही है ना। तो ये भी इसकी बातें सुन रही होती है, तभी उसको झटका सा लगता है और वो है ना अपने सामान को लेके खाने का और कहती है कि मैं ना प्रैक्टिस करके आती हूँ। ये सब उसको देख रहे होते हैं, स्पेशली तोई, है ना। तो यहाँ पर ये बोलता है, उसके पीछे पीछे वो भी चले जाता है उसका पार्टनर। ये बोलता है पीस क्या कर रहे हो, अच्छा मुझे भी जाना चाहिए। तो वो उसके पीछे पीछे चले जाता है और अब मैनेजर आते हैं और वो बोलती है नैन्सी मैनेजर आप सच में बहुत ज़्यादा स्लो हैं। तो होता है आई एम सो सॉरी कि मैं स्लो हूँ। तो यहाँ पर तो जो उस पर नैन्सी भी भड़कने लगता है तो उसको गुस्सा आता है। वो जो सामने रेड उसमें ट्रैक शूट में बैठा था उसका फ़ैन, तो उसको डांटने लगता है। तो उसके जाते ही तोई के जाते ही नैन्सी उसको डांटने लगती है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो वो एकदम हैरान होता है कि इतने 4 सालों में उसने मेरा नाम लिया, इसका नाम है सेयोंग चैन, और ये अपने पॉकेट में हाथ दे लेता है कुछ निकालने के लिए। तो इनका मैनेजर घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास सारी मतलब मुझे लड़ाई करनी आती है और तुम्हारे बताओ क्या है हाथ में। तो यहाँ पर हमें पता लगता है उसके हाथ में कुछ नहीं थी, जस्ट एक पिन थी जो कि वो उसके लिए लाया था। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं, नैन्सी और उसका मैनेजर, ये बेचारा बैठ जाता है। और यहाँ पर ये फिर से इसको अनोइंग कर रहा था। इसका नाम है स्योंग योंग, जो कि गाने सुनता रहता है स्योंग, तो इसको सॉन्ग ही बोलते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग इसको अनोय कर रहा था। तो ये बोलता है स्युगमिन ने तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम ऐसी एक्टिंग करते हो। वो एकदम से झटका लगता है और हमारे ये तो यहाँ से चले जाता है ना। लेकिन उसको क्या होता है, उसके जाने के बाद ही तुरंत नीचे गिर के ऐसे हाथ मार मार के स्योंगमिन करने लगता है। उसको मतलब दुख हो रहा होता है, उसने इसको ऐसे बोला, लेकिन हंसी ज़्यादा आ रही होती है। यहाँ पर इसके पास मैसेज आता है उसके पार्टनर का कि है ना मैं लेट हो जाऊँगा क्योंकि आज मेरे शूट है तो तुम प्रैक्टिस करना। तो उसको रात हो जाती है वहाँ पर वेट करते करते, लेकिन आया नहीं होता वो। तो अभी यहाँ पर तोई आता है तो वो एकदम से उठती है और कहती है हाँ। वो कहते तुम इतनी खुश होगी मुझे देखकर, चलो। वो कहते हैं क्या तुम फिर से यहाँ पे गिटार बजाने के लिए आई हो। तो अब हमारे तोई को पता है क्या लग रहा होता है, उसने पूछा था ना कि तुम क्या मेरे साथ खेलोगी, तो उसने हाँ कर दिया था। तो उसे लगता है कि उसके साथ खेलने के लिए आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो तभी जो है हमारा वो भी आ जाता है यहाँ पर सेकंड लीड। यहाँ पर ये आते ही सबसे पहले उसको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया, मैं लेट आया क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वर्क पे। तो फिर है ना वो बोलते तुम्हें बहुत ठंडी लगी होगी। तो वो ये सब बात कर रहे होते हैं तो ये देखने लगता है। तो एकदम से बोलता है कि क्या तुम इसके लिए वेट कर रही थी। बोलते हैं क्या, मतलब उसको समझ नहीं आया होता और किसके लिए वेट कर रही होगी वो। तो वो बोलता है क्या तुम इसके लिए वेट कर रही थी। वो कुछ नहीं बोलती तो वो समझ जाता है। तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसके पास कॉल आता है नैन्सी का और वो कहती है तुम कहाँ पर हो, प्रैक्टिस करनी है ना, कल एवोल्यूशन डे है। तो वो कहते हैं तुम बताओ मैं आ रहा हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं तो आ गई, लेकिन तो वो उसी के सामने खड़ी होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी होता है यहीं पर ख़त्म। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन, और बता देना अगर आपको अच्छा लगा तो।